हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एक रोज़ प्लांट है और इसके ऊपर हमने प्रूनिंग की थी अराउंड 5 तारीख को और आज हो गई है 25 तारीख, यानी कि एग्जैक्टली 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। प्लांट के ऊपर बहुत सारे पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। मैंने बीच बीच में आपको फर्टिलाइज़र सारे अपडेट किए थे, वो फर्टिलाइज़र के अकॉर्डिंग मैं फर्टिलाइज़र भी दे रहा हूं। अब ये जो प्लांट देख रहे हैं, इसमें एक मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक प्लांट की नहीं है, मिस्टेक है गिलेरियों की। जैसे कि देख रहे हो, गिलेरिया मेरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है, कुछ नए शूट्स ऐसे तोड़ देती है और बाद में कुछ शूट्स ऐसे खा जाती है। ये जो देख रहे हैं, ये पूरा खा गए हैं, तो मतलब ये ऐसा हो जाता है। अब क्या करें, ये चीज़ मेरे हर साल की है। हर साल गिलेरिया जो भी मेरे नए पत्ते, नई ब्रांचेस रहती है, उनको ऐसे पिंच कर देती है। अब ये हमारे जो दूसरे प्लांट है, जैसे कि देख रहे हो, सारे प्लांट अभी अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, रेड लीव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब धीरे धीरे प्लांट हमारे रेड से ग्रीन लीव्स निकाल रहे हैं, यानी कि जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं वो फर्टिलाइज़र का असर हमारे पौधे के ऊपर अच्छी तरह हो रहा है और हमारे पौधे रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो चीज़ है ये। अब ये देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारे प्लांट अभी फ्लावरिंग्स पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी देखिए कितना डैमेज कर दिया गिलेरियो ने, ये देखिए कितना डैमेज किया है। ओह शिट यार, बहुत ज़्यादा है। ये मुझे बहुत ख़राब लगता है। और ये देखिए पूरे प्लांट की हालत ख़राब कर देते ये गिलेरिया। चलो कोई बात नहीं, जो भी है छोड़ दे। टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, हमारे जो प्लांट है वो फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो फ्लावरिंग बर्ड्स है, ये फ्लावरिंग बर्ड्स को देख के हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ्लावरिंग बर्ड्स निकल रहे हैं, ये प्री मैच्योर फ्लावर्स निकल रहे हैं। जी हाँ, ये शब्द आपने आगे कहीं पे भी कोई भी वीडियो या तो रोज़ेरियन के मुंह से नहीं सुनी होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार 3-4 साल से अगर मैं डोरमेंसी का ये काम कर रहा हूँ मेरे पौधे में, ये चीज़ का मैंने अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर लिया है कि अगर आपके पौधे जैसे ही अब अराउंड 20 डेज़ के आसपास हो जाते हैं प्रूनिंग के बाद, तो कुछ ऐसे फ्लावरिंग बर्ड्स निकालना शुरू कर देते हैं। अब ये जो फ्लावरिंग बर्ड्स है, ये फ्लावरिंग बर्ड्स आगे चल के एक अच्छे फ्लावर्स नहीं निकलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये जो मेरा शूटिंग स्टार का प्लांट है, इसका फ्लावर देखिए कैसा है, टोटली ओपन हो चुका है और पेटल्स वगैरह भी अच्छे नहीं निकल रहे हैं। फ्लावर्स की साइज़ भी अगर हम देखेंगे तो थोड़ी छोटी साइज़ की निकलेगी। तो ये जो फ्लावर बर्ड्स निकल रहे हैं, ये प्री मैच्योर फ्लावर बर्ड्स निकल रहे हैं, यानी कि अभी प्लांट वो कैपेसिटी में नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स निकाल सके। रीज़न यही है, सिंपल रीज़न है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये 3-4 सालों में, वही चीज़ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रीज़न यही है कि प्लांट अभी भी अपनी वो प्रोसीजर में है कि अभी भी प्लांट अपने पत्तों के ऊपर काम कर रहा है, फ्लावर्स के ऊपर वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा। अब फ्लावर्स देना एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हमारे गुलाब की, वो फ्लावर्स देना शुरू हुई करेगा, लेकिन अभी हमें फुल फोकस करना है हमारे प्लांट के पत्तों के ऊपर। जैसे कि देख रहे हो, अभी भी कुछ प्लांट के पत्ते रेड कलर के हैं, उसके अभी भी ग्रीन कलर के प्रोसेस होना बाकी है। तो मतलब प्लांट अभी भी वही प्रोसेस में चल रहा है कि अपने पत्ते के ऊपर वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। इसीलिए जो भी वो फ्लावर बर्ड अगर वो प्रोड्यूस करता है, वो फ्लावर बर्ड्स की क्वालिटी आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो करना क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है। ये फ्लावर बर्ड को हम पिंच कर देंगे। पिंच एग्जैक्टली कहाँ करेंगे, ये एक पत्ता छोड़ देंगे, वो पत्ते को छोड़ के हम इसको पिंच कर देंगे। या तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। कुछ ये हिसाब से हमने पिंच किया। मैंने बहुत जोर लगाई क्योंकि ये स्टेम बहुत मजबूत है, फॉस्फोरस अच्छा खासा प्लांट को मिला है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी जोर लगानी पड़ी। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पिंचिंग होती है तो बहुत हल्के से हो जानी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने की। तो कुछ प्लांट के अगर स्टेम बहुत मोटे हैं तो आप सीजर्स का यूज़ करिए तो बेटर रहेगा। अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको बड मोटी साइज़ का दिखेगा, लेकिन जैसे ही ये बड बड़ा होगा तो ये अच्छे क्वालिटी के फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल चीज़ है, ये जो भी फ्लावरिंग बर्ड्स अभी प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है उसको पिंच कर दीजिए। अभी हमें ये फ्लावरिंग बर्ड्स नहीं लेने हैं। अगर हमने ये फ्लावरिंग बर्ड्स लेने चालू कर दिए तो प्लांट करेगा क्या, सिंपल चीज़ है, प्लांट बाद में फुल्ली फोकस करेगा अपने फ्लावर्स पे ऊपर और पत्तों के ऊपर फोकस नहीं करेगा। प्लांट के ऊपर से अभी भी बहुत सारी ब्रांचेज आना बाकी है।
ब्रांच को थिकनेस भी प्लांट को करना बाकी है, यानी कि ब्रांच पे प्लांट काम करेगा और जो फर्टिलाइज़र अभी हम दे रहे हैं वो फर्टिलाइज़र के अकॉर्डिंग प्लांट और ब्रांचेस पे काम करेगा। तो फर्टिलाइज़र में हमारे 1261 और 1710-27 चल रहा है, तो ये दोनों फर्टिलाइज़र प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही चीज़ प्लांट हमारा कर रहा है। तो ऐसे में हमें बीच बीच में फ्लावर्स लेने की कोशिश नहीं करनी है, फ्लावर्स को पिंच कर दीजिए। तो एग्जैक्टली हमारे प्लांट फ्लावर्स हमें कब लेने हैं, प्लांट के ऊपर से फ्लावर्स हमें एग्जैक्टली तभी लेने हैं जब हमारे प्लांट अच्छी तरह अपने पत्ते वगैरह डेवलप नहीं कर लेते। हमें लगता है कि चलो भाई जो भी है वो सारे पत्ते अभी ग्रीन हो चुके हैं और अभी जो प्लांट है वो टोटली अभी फ्लावर्स पे फ्लावर्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तब उसको फ्लावर्स प्रोड्यूस करने दीजिए। अब ये जो टाइम है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर आपके यहाँ ठंड ज़्यादा है तो प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग बड्स प्रोड्यूस करेगा। अगर आपके यहाँ ठंड कम है, जैसे कि मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ अभी भी जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास है, तो ऐसी कंडीशन में प्लांट फ्लावरिंग बड्स से ज़्यादा अपने पत्तों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि जो गर्मी मिलती है, जो सनलाइट मिलती है, उससे ज़रिए प्लांट फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टोरेज क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ये मेरे टेम्परेचर की कहानी है, लेकिन आपके टेम्परेचर की कहानी शायद अलग भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है आपका प्लांट कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है। शायद आपका प्लांट लीव्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और फ्लावर्स कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे में आप इसको लीव्स प्रोड्यूस करने दीजिए, एक सही टेम्परेचर का वेट करिए, क्योंकि मैंने जो टेम्परेचर डिसाइड किया है वो टेम्परेचर होगा 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बाद का, यानी कि उसके बाद से ही मैं फ्लावर्स लेना शुरू करूँगा, उससे पहले मैं फ्लावर्स नहीं लूँगा। तब जो भी फ्लावर बड निकलेंगे वो सारे फ्लावर्स को मैं पिंच करता रहूँगा। तो मेरे यहाँ जो टेम्परेचर 28 या तो 27 डिग्रीज टच कर देगा या तो थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, रात का टेम्परेचर अगर अराउंड 15-16 डिग्री के आसपास आ जाएगा, मैं तब से फ्लावर्स लेने की शुरुआत करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ टेम्परेचर 28 से नीचे जाता ही नहीं है दिन का टेम्परेचर, और रात का टेम्परेचर 15-16 से नीचे जाता ही नहीं है। तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं करूँगा कि मेरा टेम्परेचर और ज़्यादा चला जाए नीचे और ज़्यादा फ्लावरिंग बड्स प्रोड्यूस हो जाए। तो मुझे पता है कि मेरे यहाँ क्लाइमेट कैसा है, तो वो अकॉर्डिंग मैं एक्ट करूँगा। लेकिन अगर आपके यहाँ क्लाइमेट और ज़्यादा ठंडा जा रहा है तो मेरे हिसाब से आपके यहाँ जो 23 डिग्रीज दिन का टेम्परेचर बन रहा है, 23-24 डिग्रीज दिन का टेम्परेचर बन रहा है, रात का टेम्परेचर 12-13 डिग्री बन रहा है, तो ये टेम्परेचर सबसे बेस्ट टेम्परेचर होगा आपके प्लांट के ऊपर से फ्लावर्स लेने का। तो ये टेम्परेचर पे अगर आप अपने प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लोगे तो बाद में आपका जो प्लांट है बड़ी साइज़ के फ्लावर्स निकालेगा और बहुत खूबसूरत और क्वांटिटी में फ्लावर्स निकाल पाएगा। तो ये एक सिंपल चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अभी मेरे प्लांट लीव्स पे काम कर रहे हैं तो मैं इसको लीव्स पे ही काम करने दूंगा, इसके लीव्स को हरा भरा करने की कोशिश करूंगा। एक बार अपने प्लांट सारे ग्रीन लीव्स निकाल देता है उसके बाद से मैं अपने प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लेने की कोशिश करता रहूँगा, और तब फर्टिलाइज़र भी चेंज होगा। फर्टिलाइज़र में चेंज ये होगा कि नाइट्रोजन थोड़ा सा कम हो जाएगा और फॉस्फोरस बढ़ जाएगा। जैसे कि 17-10-27 मेरा चलता रहेगा, लेकिन साथ में मैं 0-0-50 देना शुरू कर दूंगा। बस यही दो फर्टिलाइज़र। अभी जो फर्टिलाइज़र चल रहा है वो 12-61 चल रहा है और 17-10-27 चल रहा है, और जब फ्लावर्स मुझे लेने हैं तब मैं 17-10-27 चलने दूंगा और 0-0-50 चलने दूंगा, क्योंकि पोटेशियम सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरत चीज़ होगी ऐसी कंडीशन में जब आप अपने प्लांट के ऊपर फ्लावर्स ले रहे हैं। तीसरा फर्टिलाइज़र भी मैं शायद ऐड करूंगा, वो है 0-52-34। 0-52-34 भी एक अच्छा खासा फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र है जो शायद मैं अपने आगे फर्टिलाइज़र शेड्यूल में ऐड कर सकता हूं। तो ये एक छोटी सी सिंपल चीज़ है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।